सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 859 है, 26 अगस्त 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in the Indian politics, AAP governments, leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, boldly resisting wrong policy। दिल्ली का समाचार। मोदी शाह ने इतना डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल से। अभी अमित शाह ने ये बताया था कि उन्होंने ये जो सीएम और मिनिस्टर्स और पीएम सभी को जो जेल में डाल सकते हैं सिर्फ 15 मिनट के 30 दिन का अगर जो बेल ना मिला, तो ये चीज़ हमने केजरीवाल की वजह से लेके आए हैं। अगर केजरीवाल रिजाइन किया होता तो ये बिल लेके नहीं आते। तो हम इसका रियलिटी चेक बताते हैं। एक दशक में 2014 से 2023 तक क्या क्या ये लोग बीजेपी के लोग किए थे आम आदमी पार्टी को दिल्ली में टॉपल करने के लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा बहुमत से आया था तो उसको टॉपल करना बहुत मुश्किल था। तो उनका प्लेबुक ये था कि पहले उन्होंने क्या किया, 2015 में होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन लेके आया कि दिल्ली एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो और उसका सर्विसेज एलजी के अंडर आएगा, वो चीफ मिनिस्टर के अंडर नहीं आएगा। 2015 में एलजी ने एक फाइल नोटिफाई किया था राजनिवास में। वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड ऑफ हो गया था। वो पूरा उनका ऑर्डर्स ने एपी गवर्नमेंट को क्रिपल कर दिया था। के बाद 2015 दिसंबर में सीबीआई का रेड हुआ था दिल्ली सेक्रेटेरिएट के ऊपर। सीएम का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार को अरेस्ट किया एक फेक केस में। 2018 में ईसी डिस्क्वालीफाई किया था 20 एएपी एमएलएस को, और प्रेसिडेंट उसको नोटिफिकेशन में संडे के दिन साइन कर दिया था ताबड़तोड़, और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्क्वाश किया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोला था कि एलजी जो है बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली। फिर 2021 में एक साल के बाद एनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट लेके आया था, गवर्नमेंट इक्वल्स टू एलजी, ऐसा करके उन्होंने हर परमिशन को, हर ओपिनियन को एलजी का परमिशन लेना पड़ेगा करके बोला। 2022 में एमसीडी में एक मर्जर एक्ट पार्लियामेंट में किया था। ये सेंटर रीयूनिफाइज 3 एमसीडीज, redraws wards, appoints special officer till polls. LG made the head like an GNCTD। फिर मई 19 2023 में सेंटर इशू किया था ऑर्डिनेंस क्रिएटिंग NCCS, वो रिमूव सर्विसेज फ्रॉम दिल्लीज लेजिस्लेटिव डोमेन, टर्निंग डाउन SC का 5 जज बेंच ऑर्डर इन 5 days टाइम। 2023 में पार्लियामेंट GNCTD अमेंडमेंट एक्ट शुरू किया था 2023, उसको सीमेंटिंग ऑर्डिनेंस एंड स्नैचेस ऑल पावर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। पूरा दिल्ली गवर्नमेंट का जो भी पावर्स है उसको छीन लिया गया। 2024 सितंबर में प्रेसिडेंट मुर्मू एम्पावर किया था एलजी को टू फॉर्म, अपॉइंट एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड्स पैनल्स इन कैपिटल ऑन सेंटर डायरेक्शंस। सेंटर जो बोलेगी उसके द्वारा आप जो है ये सब एलजी ने ये अपॉइंट कर सकते हैं, हर बोर्ड वगैरह का पैनल्स का जो मुख्य चेयरमैन रहते हैं वो। तो ये है इन लोगों का पावर छीनने का कहानी। एफआईआर फाइल करो बोल के दिन भर, मेरे ख्याल में 2-3 दिन से एक आवाज़ उठ रही है दिल्ली का एएपी लीडर्स का और एमएलएस का। ये हो गया है जब दिल्ली का जो एमएलए है, गुंडा एमएलए ने एक डॉक्टर के ऊपर उन्होंने हमला किया था दिल्ली का अस्पताल में। तो उसके ऊपर वहाँ का जो लेडी डॉक्टर जो इंचार्ज है हॉस्पिटल का, उन्होंने एफआईआर नहीं कर रही थी। अभी हमें ये बताएं कि बीजेपी
कब एक फाइल केस करेगी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। फिर सत्येंद्र जैन को 2 साल रखे थे जेल के अंदर। तो सीबीआई ने बाद में बोला कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ये फिर ये जो अमित शाह जिनके ऑर्डर के ऊपर ये सब हुआ है, सीबीआई का, ईडी का, तो फिर रिजाइन करेंगे मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर। फिर बीजेपी एक चंद्रबाबू नायडू को और दूसरा नीतीश कुमार को, दोनों को इंटिमिडेट, डराना धमकाना चाहती थी, क्योंकि वो एलाइज है, उनको भी हम अंदर डाल सकते हैं बोल के। और ये बिल जेपीसी में भेज दिया गया था, लेकिन उसके अंदर एक रेसिस्टेंस हुआ। कई सारे पार्टीज, टीएमसी हुआ, एसपी हुआ, समाजवादी पार्टी, तो ये लोग बोला हम तुम्हारा जेपीसी को नहीं मानते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी यही बोला था कि हम तुम्हारा जेपीसी में नहीं बैठेंगे, ये सब ड्रामा मत करो। यही चीज समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव भी सेपरेटली कहा था, तो हम ये जेपीसी में नहीं बैठेंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है द्वारका में, दिल्ली में, वहाँ एक रोड इतना बुरी तरह से एक बड़ा सा होल बन गया है, केव हो गया है, तो उसके अंदर एक मोटरसाइकिल तो आराम से नीचे चला जाएगा, और गाड़ी भी, एक छोटा गाड़ी अगर हो या बड़ा गाड़ी भी हो, एक पहिया अगर घुस गया तो बिल्कुल वापस नहीं आएगा। ये द्वारका में पॉट होल का प्रॉब्लम चल रहा है। दिल्ली का आरडब्ल्यूए और सिटीजन्स जो नागरिक हैं वो लोग सब एमसीडी को बहुत ज्यादा कोस रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोले कि पूरा सड़कों के ऊपर इतने सारे पॉट होल्स हो गया कि हमको चलना मुश्किल हो गया, इसको कब ठीक करोगे। अब पंजाब के समाचार के ओर आते हैं। इस वीडियो में आपको एक ट्रक दिखेगा, वो ट्रक के अंदर इतने सारे बॉक्सेस दिखेंगे। वो पूरे बॉक्सेस जो है विक्रम मजीठिया के अगेंस्ट में कलेक्ट किया एविडेंस है। कुछ हजारों पेजेस का एविडेंस है। कई सारे बॉक्सेस में पूरा ट्रक लोड को कोर्ट में लेके गया था। अभी पहले वोट चोरी किया, बाद में रेशन चोरी शुरू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट का 8,02,493 रेशन कार्ड्स जो पंजाब में है, उनको काट दिया है। अभी अगर मान लीजिए एक रेशन कार्ड है, वो एक फैमिली का 4 लोगों का अगर रेशन मिलता है वो एक कार्ड से, इसका मतलब 8 लाख रेशन कार्ड्स का मतलब 32 लाख लोगों को रेशन नहीं मिलेगा। ये चीज पंजाब में हुआ है। तो पंजाब, आपको मालूम है, दशकों से, शुरू से ही ये जो फूड ग्रेन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करके देती है, एग्रीकल्चर में नंबर 1 रह चुकी है। फिर उन्हीं का जो उगाया हुआ जो राइस हुआ या पैडी हुआ या वीट हुआ, उनको मिलने नहीं दे रही, मतलब उनको डिप्राइव कर रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का। तो ये कैसा हो सकता है कि जो फैमिली खुद उगाती है और उगाने के लिए काम करती है, और वही लोग भूखा मरे। ये चीज भगवंत मान जी ने बहुत जोर से उठाया था। अब आते हुए हैं आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर का समाचार। जम्मू एंड कश्मीर का आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट है एमएलए का दोदा एमएलए का महराज मलिक। तो उन्होंने एक नागरोता जनरल ग्राउंड जम्मू एंड कश्मीर में 24 अगस्त को एक मीटिंग, बहुत बड़ा मीटिंग अनाउंस किया था। तो उसमें लेकिन पानी गिरने के वजह से वहाँ नागरोता में मीटिंग स्केड्यूल के ऊपर नहीं हो पाया था, बहुत हेवी रेनफॉल हुआ था। फिर भी कैसे तो भी उन्होंने पहुंचा था वहाँ। वहाँ ये तस्वीर आपको मिलेगा जिसमें इतना हेवी रेनफॉल होते हुए प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं किया, लेकिन कितने सारे चीज आ चुके थे, तब भी वो लोग एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं। और एक पंजाब का समाचार बोलने का इम्पोर्टेंट बात है, ये पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरपर्सन रीना गुप्ता जी के पॉलिसी एम्पावरमेंट सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड एनवायरमेंटल प्रोफेशनल्स, उसको उन्होंने अनाउंस किया था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का एनवायरमेंटल गवर्नेंस जो है पंजाब में,
ये एक पॉलिसी के तहत बहुत मजबूत होता है। तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए एम्पैनलमेंट ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, मतलब एनवायरमेंटल इंजीनियर्स जो है उनको ऐसा चुन के लगाया जाएगा इस काम के ऊपर। तो ये लोग जाके एक ट्रांसपेरेंट और एक स्ट्रक्चर्ड और टेक्निकल तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, तो एनवायरमेंटल कंप्लायंस पूरा स्टेट में हो। मतलब एक एक जिले में एक एक जगह में क्वालिफाइड एम्पैनल्ड एनवायरमेंटल इंजीनियर जो ट्रेंड है वो जाके वहाँ का जो भी फ्रेमवर्क है इंडस्ट्रीज के लिए, बिजनेसेस के लिए, वो लोग बनाएंगे। ये बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप है। ये रीना गुप्ता जी ने बनाया और उसका भगवंत मान ने उसका इनॉग्रेट किया। आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का अशोक मित्तल साहब है, वो एक एमपी है। तो उनका एक यूनिवर्सिटी भी चलती है, उसका नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने क्या किया, वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी यूएस का ड्रिंक्स है और इंडियन वो सब कूल ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स वो सभी उन्होंने बैन कर दिया है। तो आज का समाचार यही समाप्त होता है।